वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अनाउंस किया उनके मुताबिक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज और जिसके नतीजे में 120 अरब के करीब रिलीफ दिया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि ये तकरीबन इसके अंदर 2 करोड़ खानदान है और 13 करोड़ अफराद को ये डायरेक्टली टारगेट करेगा। लोगों को सब्सिडाइज्ड फूड आइटम्स दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह प्लेज जाहिर किया है कि आटा, चावल, चीनी, दालें, घी, ये तमाम वो अशिया हैं जिनके ऊपर आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। जहां वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इन बातों की आज अनवील किया है इस प्रोग्राम को, इन बातों के हवाले से लोगों को एनलाइटन करने की कोशिश की है, वहां एक दो बुरी खबरें भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ही बयान कर दी है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा खसारा बढ़ जाएगा अगर पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाई गई, लिहाजा तैयार रहिए, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी पता है, पाकिस्तान की आवाम को भी पता है कि इंटरनेशनल प्राइसेस डिटरमिन होती हैं और वही डिटरमिन करती हैं कि मुल्क के अंदर पेट्रोल प्राइस क्या होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने फिर दबाव दिया इस बात पर कि खित्ते के अंदर सबसे कम पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर उसकी कीमत है। और यह भी वज़ीर-ए-आज़म ने बहरहाल कह दिया है बिल आखिर कि सर्दियों के अंदर गैस होगा, गैस की कमी का सामना होगा, ये एक इम्पैक्ट होगा। लेकिन सवाल यहां ये अपनी जगह मौजूद है कि जहां हुकूमत ये रिलीफ दे रही है और अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तो जहां रिलीफ मिलेगा वहां पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो उससे कितना नुकसान होगा गरीब आदमी को, और या फूड प्राइसेस उससे कितनी इंक्रीज करेगी। और हुकूमत की जो सारी एफर्ट है कि किसी ना किसी तरह से गरीब आदमी को फायदा पहुंचे, उसका मैकेनिज्म भी क्या है, गरीब आदमी कहां से जाकर ये अशियाए खुर्दोनोश लेगा, एडिबल्स लेगा और उसको डायरेक्टली फायदा होगा। इस हवाले से प्रोग्राम के पहले से बात करेंगे। एक अलमिया हमारे मुल्क में है और वो रहा है, और वो ये है कि जिस तरह से अगर ये कहा जाए कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, कलदम जमातें हैं, हुकूमतें ही उन्हें कलदम करार देती हैं, हुकूमतें ही फिर उनके साथ नेगोशिएशन करती हैं, और जिस तरह से वो रियासत की रेट को चैलेंज करते हैं वो तो एक और बात, लेकिन जिस तरह से वो फर्स्ट लाइन पुलिस के साथ करते हैं, जो सलूक करते हैं, रियासत पुलिस को डिसआर्म कर देती है और पुलिस वाले महज लाठियों के साथ ऐसे जत्थों का सामना करते हैं, पुलिस का मोराल क्या रह जाता है, वो भी सवाल हुकूमत से ही बनता है। इस हवाले से भी बात करेंगे। और आज एज वी रिकॉर्ड दिस प्रोग्राम एक खबर यह आ रही है कि हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस के अंदर जो तीसरी तरमीम की है उसको भी वापस लिया जा रहा है। यानी जो इख्तियार सदर पाकिस्तान को दिया गया था कि वो बरतरफी कर सकते हैं चेयरमैन नैब की, अब हुकूमत उस पर भी यू टर्न ले रही है। ये इंट्रोस्पेक्शन है या रियलिटी चेक है, या किसी ने बता दिया कि भाई कुछ खुदा का खौफ कीजिए, सदर पाकिस्तान का किरदार तो होता ही सेरेमोनियल है और आइन की शिक 48 के तहत सदर पाकिस्तान तो काम ही वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर करते हैं। और अगर ये सब कुछ हो रहा है और ये इख्तियार आप सदर पाकिस्तान को दे रहे हैं तो क्या नतीजा निकलेगा। आज के प्रोग्राम के मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। सदाकत अली भाई साहब इलेक्टेड MNA हैं, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इस रिलीफ पैकेज के ऊपर रोशनी डालने के लिए भाई साहब शुक्रिया आपका। अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और आटे दाल का भाव खूबी जानती हैं। आज यकीनी तौर पर वो इस जो रिलीफ पैकेज है इसके दबाव में होंगी, क्योंकि इतना बड़ा रिलीफ पैकेज आ गया कि उनको खुद समझ नहीं आएगी कि उस पर तनकीद कैसे करें। मैं उनसे भी यकीनी तौर पर उनके जज्बात और एहसासात पूछूंगा। पलवशा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ये अगेन मैं यही कहूँगा क्योंकि ख़वातीन को ज़्यादा शायद अंदाज़ा होता है कि आटे दाल का क्या भाव है और किस तरह से घरों को मैनेज करना है, चलाना है। पलवशा खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब भाई साहब सबसे पहले, वैसे अपोजिशन तो आप पर तनकीद करती है तो कोई बड़ी बात नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने भी आज कह दिया, उन्होंने खार मीडिया को कहा कि यार ज़रा बैलेंस करके लोगों को बताया करें दुनिया में क्या हो रहा है, और मीडिया बता रहा है। और मेरे ख्याल में जो खाकसार है उसने कई दफ़ा बताया कि ये बात फैक्चुअली दुरुस्त है जब वज़ीर-ए-आज़म या आपकी हुकूमत करती है कि खित्ते के अंदर पेट्रोल प्राइस सबसे कम है और पाकिस्तान के अंदर है। चलो वो बात अपनी जगह, लेकिन एक इशू ये है कि आपने रिलीफ का ऐलान कर दिया है कि जी 120 अरब की रिलीफ दी जाएगी। ज़रा अगर आम आदमी के लिए ना, जो आपको सुन रहा है, ये आटे, दाल, चीनी, चावल, इनके लिए ये तरीक़ाकार क्या होगा, वो कौन सी दुकान पर जाएगा और उसे कैसे रिलीफ मिलेगा। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया। देखिए महंगाई, जैसे हम वज़ीर-ए-आज़म ने भी बताया और आप डिस्कस भी करते हैं, इस वक्त सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, ख़ित्ते का और दुनिया का। और उसकी बड़ी आसान सी वजह है कि पिछले 1.5-2 साल में सप्लाई चेन्स बंद रही और डिमांड भी कम रही। ठीक है, जब ये पाबंदियां हटी तो डिमांड एकदम बढ़ गई
और सप्लाई चेन पूरी दुनिया में उसको बहाली का टाइम मिलेगा, और लिहाजा एकदम से उसका इम्पैक्ट यह है कि कीमतें बढ़ गई और वो कीमतें आहिस्ता आहिस्ता कम भी होंगी, स्टेबलाइज भी होंगी। ये मैं आपको प्रेडिक्शन देता हूँ इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के हवाले से। एकदम से सप्लाई चेन खुलेगी, जिन चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, बहुत सारे और मार्केट में सप्लाई रहेंगे, उसमें मुनाफा ज़्यादा है, इसलिए वो एक स्टेबलाइज होगा। लेकिन पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और बदकिस्मती से पाकिस्तान को इतना बेदर्दी से लूटा गया कि पाकिस्तान में लोगों ने सिर्फ लूट मार की तरफ तवज्जो दी। इसकी टैक्स टू जीडीपी रेशो इतनी कम है, आज लोग आपको बातें करेंगे कि जी महंगाई तो मुआवजा करते हैं, इनकम का भी मुआवजा करें, करते हैं लोग बात। बिल्कुल। तो एक तो यह है कि ज़रा टैक्स का भी मुआवजा करें। पूछे ज़रा इंग्लैंड वाले को वो कितना टैक्स देता है। एवरेज टैक्स 33% है, 100 रुपये कमाएं और 33 रुपये टैक्स में जाते हैं। हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो अभी सिर्फ 9% है और हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और वही पुराने जो हमारे लोग यहाँ, वो आपके दौर में तो नहीं, सबके दौर में ऐसे ही है, टैक्स टू जीडीपी रेशो तो ऐसी रही है। 30 साल में वो हुक्मरान रहे, उन्होंने अपनी तो उनकी रेशो सारी ठीक होगी, अपने एहसास से पूरी दुनिया में बढ़ गए। पेट्रोल प्राइस अगर आज खित्ते में सबसे कम है तो मुस्लिम लीग नून के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में क्या खित्ते में सबसे ज्यादा थी? नहीं, और सबसे ज्यादा थी उनका 30 तो उनका पीडीएल था। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो असल बात करने की है कि महंगाई जो है वो बहुत उसका इम्पैक्ट है। और एक और वजह थी कि दुनिया में 2 महंगाइयाँ आई हैं, एक ये जो तवानाई एनर्जी क्राइसिस था उसकी महंगाई आई है, और दूसरा फूड इन्फ्लेशन आया। ठीक है। और पाकिस्तान का जो एक आम आदमी है उसकी बजट में इन दोनों चीज़ों की जो तनासब है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हीट महसूस की गई। लिहाजा एक तो एनर्जी हमारे कंट्रोल में नहीं है, दूसरा फूड इन्फ्लेशन है। उसको कम करने के लिए पाकिस्तान के 13 करोड़ लोग जो तकरीबन 60% है हमारी आबादी का, उनको डायरेक्ट रिलीफ देने का प्लान प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस क्या कर दिया। मैं मैकेनिज्म पूछ रहा हूँ भाई साहब। अच्छा, उनका इससे पहले इसके पहले जो भी दौर गुजरा, हम उसको लूट मार का दौर कहते हैं, चले आप कुछ और कहते हैं, उन्होंने तो कोई हिसाब किताब नहीं रखा ना कि कौन अमीर है कौन गरीब है। तो जो ऐसा, इसकी देर भी इसलिए हुई कि एहसास प्रोग्राम के नीचे पाकिस्तानियों की इनकम प्रोफाइलिंग हो गई है। आज हम बता सकते हैं कि मुनीब साहब जो है वो टॉप के 60% में है, सदाकत जो है ये बॉटम 50% में है, वाइस वर्सा। इनकम प्रोफाइलिंग की है, जो बॉटम आपका लोएस्ट जो सबसे कम आमदनी वाला तबका है 50% है, उनको कार्ड दिए जाएंगे, एहसास कार्ड, और वो आम दुकानों से वो जाके कार्ड चार्ज करा के उनको 30% आटे पे, घी पे और दालों पे उनको 30% सब्सिडी। और ये 13 करोड़ लोगों को ये कार्ड आप कह रहे हैं कि मार्च तक दे देंगे? 2 लाख खानदान बनते हैं, खानदान का कार्ड होगा। 2 करोड़ खानदान, सॉरी 2 करोड़ खानदान, 13 करोड़, 6.5%, 6.5% हमारे पाकिस्तान में पर खानदान अफराद हैं। तो 2 करोड़ लोगों को कार्ड मिलेंगे, 2 करोड़ खानदानों को सरबराह के नाम कार्ड होगा, जिससे वो जाके, तो ये 3 चीजें जो हैं, जो उसका कोई लिमिट है उस कार्ड की? नहीं, कोई लिमिट नहीं। मतलब अगर वो लेट से उसने सौदा 20,000 रुपए का लिया है या 15, तो उस टोटल प्राइस के ऊपर नहीं, जो चीजें आटा दाल चीनी वो खरीदेगा, सिर्फ आटा घी और दालें, आटा घी दालें, इन तीनों पे, जो आटा घी दाल, 3 चीजों, इन 3 चीजों पे वो उसकी क्वांटिटी भी डिटरमिन हो जाएगी कि मिस यूज ना हो। इन 3 चीजों पे उनको 30% तक सस्ती मिलेगी। अच्छा, वैसे एक बात है, वज़ीर आज़म ने जितने ऐलानात किए, मैं जरा अज़मा बुखारी साहबा और पलवचा खान साहब से पूछे, तो अब देखिए 4 फरवरी 2019 को वज़ीर आज़म ने हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से बताया, हेल्थ कार्ड के हवाले से बताया, और फिर 15 अप्रैल 2021 को 60 स्कॉलरशिप्स देंगे, 47 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत इनिशिएटिव जारी हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर चुके हैं, शौकत तरीन साहब भी अनाउंस कर चुके हैं, ये भी अनाउंस कर चुके हैं कि 30 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे, टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। ये तमाम अनाउंसमेंट्स पहले भी हो चुकी हैं। लेकिन एक बात तो अज़मा बुखारी साहबा, आप इस बात से तो खुश हो कि कम से कम 3 चीज़ों के ऊपर सस्ती मिलेंगी लोगों को, कार्ड दिए जाएंगे, और कार्ड के तहत वो किसी भी दुकान पर जाकर कोई भी जो गरीब आदमी है, इनकम प्रोफाइलिंग इन्होंने कर ली है बकौल इनके पहली दफा, वो ये 3 आइटम्स खाने वाली, आटा घी और दालें, ये सस्ती मिलेंगी। तो खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया मुनीब, आज कोई नया खिताब हुआ है? अच्छा, मुझे तो लगा वो 2018 की 18 अगस्त की कोई टेप चल रही थी और 3.5 साल बाद भी वही टेप चल रही थी, 21 महंगाई पे नोटिस लेने के बाद। और पहले तो जो है वो आपको अगर याद हो, अभी कुछ ज़्यादा महीने अगस्त में इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है और घबराना तो है ही नहीं है, और अच्छे दिन भी आ गए थे। तो अच्छे दिनों के बाद फिर अब आज ये रोना मचाया इन्होंने। पहले तो प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब
झूठ ना बोलें, गलत बयानी ना करें, मुनाफकत ना करें, ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये तो उनकी शख्सियत का एक खासा है, वो उससे जा नहीं सकते। अब 2010 में जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो सर्वे हुआ था, जिसको एहसास प्रोग्राम का नाम दे दिया गया, और आज भी जब ट्रांसफर पोस्टिंग होती है ना एहसास प्रोग्राम में, बाय द वे अफसरों की मेरे पास नोटिफिकेशन भी मौजूद है, मैं इसलिए साथ लेके आई हूँ, जिसके अंदर जो है वो अभी भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बिकॉज वो बाय लॉ जो है वो प्रोग्राम बनाया गया था, इसको खुद ये एहसास प्रोग्राम बना के बैठ गए हैं वो, उसके तहत आज भी उसी ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती है, नाम वही है। अब वो 2 नंबरी है तो जाहिर है वो तो ये करेंगे ही, जाहिर है मुझसे तो जान नहीं छोड़ी जा सकती। प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब के पास विजन ही नहीं है, कि वो उनको मसाइल का अदराक ही नहीं है, और फिर उसके बाद 2 नंबरी तो आपको पता है अखीर ख़त्म है इनके ऊपर। अभी आपने वो नहीं देखा कि यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आज ही जो तमाम ब्रांड्स के ऑयल हैं उनके ऊपर 65 रुपए, और जो तमाम ब्रांड्स के घी हैं उनके ऊपर 53 रुपए पर केजी इजाफा कर दिया गया है। अब होगा क्या? अब होगा ये कि जी वो 30% हम जो है वो कर रहे हैं कम, और उसके ऊपर एक्चुअली ये 25 से 30 रुपए कमा रहे होंगे। ये है ये इनकी 2 नंबरी की इंतहा, जो ये करने से बाज नहीं आपने आते। अभी आपने एक मेरी अर्ज सुन ले, इतनी मासूम सी ख्वाहिश है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, उन्होंने आज बड़े मासूमाना तरीके से कह दिया कि भाई ये 2 खानदान, जारी बात है, एक आपका खानदान और एक पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा जितना पैसा लूटा है आधा वापस कर दे, मैं तमाम खाने पीने वाली अशिया आधी कीमत पे कर दूंगा। तो चले वो कहते हैं आधा ही आप वापस दे दें। नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। वो मेरा ख्याल है खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन के बारे में बात कर रहे थे, जो हमारे ही जेबों के अंदर से जो अरबों रुपए की चीनी खा चुके हैं और अरबों रुपया कमा चुके हैं, मेरे ख्याल उनकी बात कर रहे थे। और मैं समझती हूँ कि ये लोग तो शायद अभी देर लगा दें, जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार, मेहरबानी करें अलीमा बाजी से जो है ना, वो तो घर की बात है, अलीमा बाजी से पैसे वापस ले लें, जो उन्होंने सिलाई मशीन चला के अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई हुई है। अच्छा। वो उनसे वापस ले लें तो मेरा ख्याल है अगर आधा नहीं तो 30% तो खाने पीने के अशिया में कमी हो ही जानी है। तो घर की बात है, और चैरिटी बिगिंस एट होम होती है, तो मेहरबानी करें आप चैरिटी शुरू करें ना। आप उनका जिक्र करते हैं, वो हुकूमत में तो नहीं रही ना, वो कोई पब्लिक फिगर तो थी नहीं, कोई पब्लिक ऑफिस। यही तो बात है यही तो बात है, जो ज़कात और खैरात खा के डिकार नहीं लिया जिन्होंने, जिनकी आज तक जो है फॉरेन फंडिंग केस पेंडिंग है, जिसमें इमरान खान साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग किया अपने मुलाजमों के जरिए, वो दूसरों को बातें करेंगे। मतलब अल्लाह की शान है। सिंपल सी बात यह है, अभी जो उन्होंने कहा कि पेट्रोल की प्राइस में इजाफा होगा, और ये मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं ना कोई रॉकेट साइंस है, एक सिंपल सी बात यह है कि ये हर आम आदमी को पता है कि जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा दोबारा से महंगाई बढ़ेगी। अब ये बताइए कि आप इस जेब में से मेरे निकाल के और हमारे चंद लोगों की जेब में जो मैं नहीं समझती आएगा, फिर माफियाज खा जाएंगे और पता नहीं आम आदमी को कितने को मिलेगा नहीं मिलेगा। हमारी इस जेब से निकाल के दूसरे आप अपनी जेब में भेज रहे हैं। और हाँ, वो जो है ना, वो अभी आपने आज वो खबर भी देखी है कि नैब ने लूटी हुई दौलत जो वापस लेके आनी थी ना, उसमें से उनके अरबों रुपए का हिसाब किताब नहीं मिल रहा, तो वो डायरेक्टली जो बनी गाला शिफ्ट हो गया ना, पैसे जो लूटी हुई दौलत आई थी और पता नहीं वो कहां गई, जो बनी गाला बराह रास्त शिफ्ट हुई है। अभी तो मासूफ ने उनका भी जवाब देना है। तो उसका दौलत की बात करने से पहले अपने गिरबान में झांका करें इमरान खान। ये बाजी साहब बताएंगे, क्योंकि बहुत मोतरफ रहते हैं चेयरमैन नैब के। आज तो वजारत खजाना भी बेचारी ढूंढती हुई नजर आई कि वो 851 अरब तकरीबन 40-45 करोड़ रुपए वो हैं किधर, उनका पता ही कोई नहीं। कुछ 6-6.5 अरब गया है और बाकी का पता ही कोई